हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है गाइडलाइन सब क्लास 190 के हवाले से मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे बात करूंगा कि ये वीज़ा है क्या और किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, तो मैं इस हवाले से बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो है जी, इसके अंदर ये है कि ये जो नेचर है वीज़ा की, ये परमानेंट है, यानी कि ये परमानेंट रेजिडेंसी होती है। इसके अलावा ये स्टेट नॉमिनेटेड होता है, इसके लिए स्टेट से नॉमिनेशन चाहिए होती है ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा जो है जी, ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह के और ऑस्ट्रेलिया से बाहर रह के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है आजकल आफ्टर द इन्विटेशन, वो तकरीबन 4 से 10 महीने के है, यानी कि इतना टाइम इस पे लग सकता है, इससे ज्यादा भी इस पे टाइम लग सकता है। क्या इसमें अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आप इसमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब फैमिली मेंबर्स की बात यह है कि फैमिली यूनिट की बात हो रही है, यानी अपने स्पाउस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड है एक, तो उनको भी आप इंक्लूड इसको कर सकते हैं। तो आगे इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मैं मजीद इस हवाले से आपसे बात करता हूं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए। सब क्लास 190 अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, इसके लिए आपको इनविटेशन आया हो, यानी कि आपको स्टेट जो है वो नॉमिनेट करे। इसमें होता क्या है कि आपने सबसे पहले आपका जो स्किल असेसमेंट है वो करवानी है, स्किल असेसमेंट करवानी है, तो उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने अप्लाई करना है। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वीजा अप्लाई कर दिया। इसके लिए क्या होता है, आमतौर पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट पहले प्री इन्विटेशन भेजती हैं। प्री इन्विटेशन का मतलब ये है कि जो आपने दावे किए हैं, ये जो आपने एंट्रीज की हैं अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जो कि एक सेंट्रल सिस्टम है, स्टेट आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, एवेल्युएट करता है, वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है, और उसके बाद जो है वो आपको स्टेट फाइनल इन्विटेशन देती है। जब आपको फाइनल इन्विटेशन देते हैं तो तब आप वीजा अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज बड़ी जरूरी है, वो है जी आपकी स्किल असेसमेंट। आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है ये प्रोविजनल स्किल असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने पढ़ा हुआ है तो अब मुझे स्किल असेसमेंट की क्या जरूरत है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है या ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी पढ़ा है तो आपको स्किल असेसमेंट की जरूरत है। मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया से बाहर इंजीनियर है, और अपनी जो आपका रेगुलेटर है उसके साथ भी एज इंजीनियर आप रजिस्टर हैं, स्टिल आपको स्किल असेसमेंट की जरूरत रहेगी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया का इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया इसको असेस करेगा एज अ इंजीनियर। अच्छा जी, इसके लिए जो एज क्या होनी चाहिए, यानी कि किस उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 190 के लिए आपको बिलो 45 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 45 से ज्यादा हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते। 190 अप्लाई करने के लिए जी कितने पॉइंट चाहिए? अच्छा, इसके लिए है जी एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया है एलिजिबल होने के लिए 65 चाहिए, जिसमें स्टेट के 5 इंक्लूड हो के आप 65 की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 65 पॉइंट्स चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट आप ऑक्यूपेशंस में जाते हैं तो उसमें जो कंपटीशन है वो होता है, और कंपैरेटिवली हो सकता है आपको ज्यादा पॉइंट्स करने पड़े। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग में अगर आपके 95 पॉइंट्स भी हैं या 90 पॉइंट्स भी हैं तो आप जो है आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी हैं उसमें कम भी हैं, नर्सिंग वगैरह में, तो आपको 65 पे भी आपका इन्विटेशन आ सकता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या चाहिए जी इसके लिए? अच्छा, इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी 6 ईच जो आइट्स या इक्विवेलेंट पीटी वगैरह में जो भी बनता है उसमें वो आपका मिनिमम इतना होना चाहिए, क्योंकि इस वीजा के लिए ही जरूरी है इतने आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो। हालांकि इसके लिए 0 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी, और इसके अलावा जो 5 ऐसे पासपोर्ट्स हैं आपके पास, वो पासपोर्ट हैं तो आपको इंग्लिश एग्जाम्प्ट हो जाती है। अच्छा, ऐसे जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो आपकी अगर प्रोफिशिएंट इंग्लिश है, यानी 7 ईच है, तो 10 पॉइंट्स आपको उसके मिलते हैं, और अगर आपके 8 ईच हैं, उसको सुपीरियर इंग्लिश कहा जाता है,
तो उस पर आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी अब अगर मैं 9 इंच ले लूं, तो अगर आप 9 इंच ले भी लें तो आपको पॉइंट्स फिर भी 20 ही मिलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आपका जो हेल्थ एग्जामिनेशन होता है वो भी पास करना बहुत जरूरी है। अगर आपका हेल्थ एग्जामिनेशन जो है अप टू द मार्क नहीं आता या सेटिस्फाई नहीं किया जाता तो तब भी ये वीजा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है जी, अच्छा कैरेक्टर चेक जो है जी, कैरेक्टर चेक भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया के भी चाहिए। आप जिस मुल्क में रहे हो 12 महीने से ज्यादा, वहां का आपको कैरेक्टर चेक चाहिए, पुलिस क्लियरेंस आपको चाहिए होता है, तो इस वीजा के लिए ये भी जरूरी है। ये जी थोड़ा सा ओवरव्यू है वीजा के हवाले से। अच्छा, अब इसको किया क्या जा सकता है, मैं आपको एक जनरली इसमें प्रोसेस बता देता हूं। आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है, आपके पास उसके लिए पॉइंट्स जो है वो आपने गैदर करने हैं। मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद जो है जी आपको स्टेट जो है प्री इनवाइट करती है। स्टेट जब प्री इनवाइट करती है तो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उसको एवेल्युएट करती है, आपको फाइनल इनविटेशन देते हैं। फाइनल इनविटेशन के बाद जो है आपको अपने वीजा का इंतजार करना होता है। कैरेक्टर चेक, हेल्थ चेक, वैलिडेट सारी चीजें करके आपको वीजा ग्रांट या आपका वीजा रिफ्यूज किया जा सकता है। 190 वीजा की ये है नेचर के, ये परमानेंट है, लेकिन इस पे कोई लेबल लग के नहीं आता कि आपके पासपोर्ट के ऊपर, ये डिजिटली अटैच होता है पासपोर्ट के साथ। और ये परमानेंट नेचर होने के अलावा ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में इंडेफिनिट टाइम के लिए रह सकते हैं। इसके ऊपर जो 5 साल का वो एक एक्सपायरी लिखी आती है, वो एक्सपायरी बेसिकली आपके ट्रैवल राइट्स होते हैं। आप ट्रैवल राइट्स को जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। इसके अलावा मेडिकेयर वगैरह में आप एनरोल हो सकते हैं, यानी कि फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री चीजें आपको ये मिल सकती हैं। इसके अलावा जो है आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीजा के साथ आती हैं। ये वीजा मिलने के बाद अगर आप इसी पे आए हैं तो 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट आपको मिल सकता है, फिर आपके पास वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है इसके साथ शामिल होती हैं। यानी परमानेंट रेजिडेंसी से आपने अगर सिटीजनशिप के लिए जाना है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी ही चाहिए। आप टेम्पररी वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का इस तरह सफर भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होने के लिए। अच्छा, ये थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं, थोड़े थोड़े चीज़ा पॉइंट्स हैं। अगर आपका इन हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब दे सकूं। थैंक यू।